हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्या क्या जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, डिफरेंट फेमिनिस्ट का इनके बारे में क्या कहना है, फिर देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और एंड में बात करेंगे इनको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स के बारे में कि स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं। आपने न्यूज़पेपर में अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स या फिर स्टीरियोटाइप्स। ये वर्ड 1922 में फर्स्ट टाइम वॉल्टर लिपमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। वॉल्टर लिपमैन का ये कहना था कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, दीज आर पिक्चर्स इन आवर हेड्स। कैसे कि ये जो बिलीव्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हम किस तरह से दूसरों को परसीव करते हैं, ये जनरलाइज्ड बिलीव्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। स्टीरियोटाइप्स जेंडर की बेस पे भी होती हैं, रेस की बेस पे होती हैं, नेशनैलिटी की बेस पे होती हैं, प्रोफेशन की बेस पे होती हैं, एज की बेस पे होती है और डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे होती हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करती हैं और बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इन चीज़ों को इंक्रीज करती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिस्कस करते हैं। मेन के बारे में ये हमारी सोसाइटी में या फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में फेमस है कि मेन स्ट्रॉन्ग है, वो एग्रेसिव है, वो नेचुरल लीडर है और वो ऐसी जॉब्स कर सकता है जो कि फीमेल नहीं कर सकती। लाइक वो पायलट बन सकता है, इंजीनियर हो गया, साइंसदान हो गया, पॉलिटिशियन हो गया। ये फीमेल की डोमेन नहीं है, ये मेल कर सकता है क्योंकि वो एक्शन फिगर्स वाली जॉब अच्छे से कर सकता है। और विमेन के बारे में ये समझा जाता है कि वो इमोशनल हैं, नर्चरिंग हैं और वो ऐसी जॉब्स करेंगी जो कि जैसे टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया या फिर बैंक में कोई जॉब हो गई या फिर कुछ भी ना करें, घर में बैठ जाएँ। अब आपको ये सारी बातें बड़ी सुनी-सुनी लग रही होंगी क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती हैं। आजकल के दौर में हमें ये एक रियलिटी नज़र आती है कि वाक़ई में मेल स्ट्रॉन्ग है, वाक़ई में फीमेल वीक है, वो इमोशनल है, वो नर्चरिंग है, वो केयरिंग है। बॉयज़ के साथ तो ब्लू कलर को लिंक किया जाता है और फीमेल के साथ या गर्ल्स के साथ पिंक कलर को। डॉल्स परचेज़ करके दी जाती हैं उनको और मेल को गाड़ियाँ हो गईं, पिस्टल्स हो गए, ऐसी चीज़ें। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स से आपको समझ आया होगा कि स्टीरियोटाइप्स होती क्या हैं। एक वाइडली हेल्ड बिलीफ है जेंडर्स के बारे में कि ये चीज़ें उनको सूट करती हैं। इसी तरह रेस और एथनिसिटी की बेसिस पे भी स्टीरियोटाइप्स होती हैं। जैसे एशियंस हैं, एशियंस को ये समझा जाता है कि एशियंस मैथ और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। जर्मन्स हैं तो जर्मन को ये समझा जाता है बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत पंक्चुअल लोग हैं। और अमेरिकन्स हैं तो उनको मटीरियलिस्टिक समझा जाता है। इसी तरह नेशनैलिटी की बेस पे भी स्टीरियोटाइप्स होती हैं। जैसे इंडियंस हैं, ये परसीव किया जाता है कि इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद स्पाइसी फूड एंड बॉलीवुड। और एज की बात करें तो ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये कहा जाता है कि ये बहुत वाइज हैं। कहा जाता है बेटा अगर कोई फैसला करना है उससे पहले अपने बड़ों का मशवरा लो। जेन ज़ी और मिलेनियल के बारे में कहा जाता है कि ये एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया से। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाती हैं, इनइक्वालिटी की तरफ लेके जाती हैं, सोशल डिविजन की तरफ लेके जाती हैं। अगर मीडिया में ये स्टीरियोटाइप्स बार-बार यूज़ हो रही होती हैं क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर समझा जाता है स्टेट का। वो पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। तो ये पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं ऐसी स्टीरियोटाइप्स और रीइंफोर्स करती हैं बायसेस को। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारे जनरलाइज्ड बिलीव्स होते हैं जेंडर्स के बारे में कि उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, जो कि दोनों जेंडर्स को एक सोसाइटी बताती है जो कि उसने परफॉर्म करने हैं। ये स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं ये जेंडर नॉर्म्स की बेसिस पे बनती हैं, पर्टिकुलरली रिजिड जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं ना उनकी बेसिस पे। और बाद में यही जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं। सेंड्रा बेम का ये कहना है कि सेंड्रा बेम का ये कहना है कि ये कल्चरल परसेप्शंस होती हैं। ये बताती हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल जो होता है वो बिहेव करेगा अपने डिफरेंट जेंडर के हिसाब से। अगर फीमेल है तो वो घर में रहेगी, वो अच्छे से ड्रेसअप होगी, वो बाहर अकेले नहीं जा सकती है। और अगर मेल है तो उसके लिए क्या-क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एक सोसाइटी ने डिफ़ाइन की हुई हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ में
जेंडर स्टीरियोटाइप्स डिफरेंट हैं। साउथ एशियन सोसाइटीज़ की बात करें, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पे वुमेन को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रायोरिटाइज करे फैमिली को ओवर करियर, और ये समझा जाता है कि वो ओबीडियंट रहे अपने फादर की, भाई की या हस्बैंड की। अगर वो ओबीडियंट नहीं रहेगी, शी विल नॉट बी रिस्पेक्टेड। इसी तरह मेल है, तो मेल को ये समझा जाता है कि वो ब्रेड विनर है, वो डिसीजन मेकर है। इसीलिए बहुत सारी जो एशियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे डॉटर्स को इतना प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि सन को प्रेफर किया जाता है। और इसकी वजह से जेंडर इम्बैलेंसेस क्रिएट होती हैं और डिस्क्रिमिनेशन होता है बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इनहेरिटेंस राइट्स हैं, उन चीज़ों में भी। मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज़ में तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पे तो 21st सेंचुरी से पहले वुमेन को रिस्ट्रिक्शन थी, ड्रेस पे, ट्रैवल पे, पब्लिक रिस्ट्रिक्शन थी, और मेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोवाइडर है, उसका कंट्रोल है, फैमिली पे कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल है, इवन वुमेन पे भी कंट्रोल है उसका। सऊदी अरेबिया में तो 21st सेंचुरी में आकर लॉज देना शुरू की हैं वुमेन को। ड्राइविंग राइट्स कब मिले हैं? 2018 में मिले हैं। ये इस चीज़ के बारे में, ये इस चीज़ को शो करता है कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, ये लॉज को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। लॉज क्या, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। अफ्रीकन सोसाइटीज़ की बात करें तो नाइजीरिया हो गया, कीनिया है, इजिप्ट है, यहाँ पे तो फीमेल लिमिटेड है हाउस होल्ड ड्यूटीज़ तक, चाइल्ड केयर तक। रूरल एरियाज़ में तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। वो पूरा दिन घर में काम करती है और वहाँ पे उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिलती है। मेल को एक्सपेक्ट किया जाता है वो डोमिनेंट है, वो अथॉरिटेटिव है। बहुत सारी अफ्रीकन कम्युनिटीज़ में इट इज़ रियली शॉकिंग, बट ये सच है कि अभी 21st सेंचुरी में भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन प्रैक्टिस की जाती है फीमेल को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको रीइंफोर्स करता है। ये वुमेन जो होती हैं उसको सबमिसिव रोल में ही रहना है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट फेमिनिस्ट के इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमोने डी beauvoir। सिमोने डी beauvoir का नाम सबने सुना हुआ है, ये फ्रांस से बिलोंग करती थी। इनकी एक बड़ी फेमस बुक आई थी 1949 में, द सेकंड सेक्स के नाम से। वो कहती हैं कि वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन बट रादर बिकम्स अ वुमेन। इसका मतलब ये है कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो वहाँ से उसको नहीं पता कि मैं वीक हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ किसी पे, लेकिन हमारी सोसाइटी उसको बताती है सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और ये चीज़ें रीइंफोर्स होती हैं जो कि हमें आजकल के दौर में ये कंस्ट्रक्टेड नहीं लगती। वो इतना इन्फोर्स होती हैं, फिर रीइंफोर्स होती हैं कि आजकल के दौर में हमें सच लगता है। तो सिमोने डी beauvoir का यही कहना है कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं हैं, और ये एडवर्सली इम्पैक्ट करती हैं वुमेन को। इसी तरह जुडिथ बटलर ने एक बुक लिखी थी, जेंडर ट्रबल, 1990 में। वो कहती हैं, जेंडर परफॉर्मेटी पे बात करती हैं। उनका कहना है कि ये जो जेंडर है, ये हमारे रिपीटेड एक्शंस होते हैं सोशल नॉर्म्स के, और सोशल नॉर्म्स हमारी सोसाइटी सेट करती है। ये कोई किसी के इनहेरेंट ट्रेट्स नहीं होते हैं। तो ये जो हमारी स्टीरियोटाइप्स हैं, ये भी हमारी सोसाइटी नॉर्म्स पे ही बन के आती हैं, और वो नॉर्म्स ही हमारे जेंडर्स को डिफाइन करती हैं। इसी तरह शिमामांदे गोजी कहती हैं, शिमामांदे गोजी ने 2014 में एक बुक लिखी है, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। वो ये लिखती हैं कि वी टीच गर्ल्स टू श्रिंक देमसेल्फ। हम सिखाते हैं लड़कियों को कि वो अपने आप को श्रिंक करें, टू मेक देमसेल्फ स्मॉलर। ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो वुमेन को खुद लिमिट करती हैं, उनके पोटेंशियल को लिमिट करती हैं बहुत ही यंग एज में। और फिर आगे जब बड़ी होती हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता अपने आप को डेवलप करने का। उनकी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती, उनकी ग्रूमिंग इस तरह से नहीं होती। क्यों? किस वजह से? क्योंकि ये हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से हैं। फिर बेटी फ्राइडन की बात करते हैं, तो बेटी फ्राइडन ने फेमिनाइन मिस्टीक लिखी थी। बेटी फ्राइडन तो क्रिटिसाइज करती हैं स्टीरियोटाइप्स को। वो कहती हैं कि ये जो एक फीमेल को आप घर तक महदूद रखते हो, इट इज़ रियली बैड बार्गेन। एंड वुमेन को तो वो कहती हैं कि द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये स्टीरियोटाइप्स इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि ये हम अपनी सोसाइटी का एक पार्ट समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है। ये चीज़ें नहीं डिस्कस की जाती हैं।
और ये बाद में एक इंसान की पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, करियर को इम्पैक्ट करती हैं, इवन मेल को भी इम्पैक्ट करती हैं। मेल स्टीरियोटाइप्स भी हैं। करियर को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? यूनेस्को रिपोर्ट है कि 28% वुमेन, सिर्फ 28% ग्लोबल स्टेम वर्कफोर्स में काम करती हैं। स्टेम वर्कफोर्स क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो आज भी साइंस और इंजीनियरिंग इवन 21st सेंचुरी में भी वो मस्कुलिन फील्ड समझे जाते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में पहले हमने बात की थी कि ये फीमेल के लिए प्रोफेशनल चॉइस या प्रोफेशंस की चॉइस बहुत ही कम है, उसमें ये फील्ड्स आती ही नहीं हैं। और ये मीडिया के थ्रू रीइंफोर्स हो रही होती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कैसे? मीडिया में हमेशा, चाहे कोई ड्रामा है, चाहे कोई मूवी है, उसमें दिखाया जाता है प्रॉपरली कि एक वीक हीरोइन है, उसको एक मेल स्ट्रॉन्ग हीरो बचाने आता है। तो हमारे माइंड्स में, या व्यूवर्स जो भी होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं, उनके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है, अच्छा ये तो वीक है, इनको हमेशा एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है, मेल की ज़रूरत होती है। तो मीडिया इसी तरह रीइंफोर्स करता जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं स्टीरियोटाइप्स? ये चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती हैं। साइंस मैगजीन ये कहती है कि 6 साल की उम्र में एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि गर्ल्स अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट, लेस स्मार्ट समझती हैं एज कंपेयर टू मेन या बॉयज़। और ये लेस कॉन्फिडेंस किस वजह से आता है? जब ये पूछा गया तो वो स्टीरियोटाइप्स की वजह से आता है, क्योंकि उनके घरों में, उनकी सोसाइटी में, उनके स्कूल्स में, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बार बार ये बताया जाता है कि आप वीक हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो कुछ भी है वो मेल है। स्टीरियोटाइप्स इवन मेल को भी हार्म करती हैं। किस तरह से? मेल को ये बोला जाता है कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ना करे या फिर केयर गिविंग रोल ना परफॉर्म करे। अगर किसी को रोता हुआ, किसी मर्द को पर्टिकुलरली रोता हुआ देखा जाए तो कहा जाता है डोंट क्राई लाइक गर्ल्स, क्या लड़कियों की तरह रो रही हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है लड़कियों की तरह। तो इसकी वजह से जब वो अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है, तो वो डिप्रेशन और सुसाइड तक चले जाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में डीपली इनग्राइंड है और ये इम्पैक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, इवन सेल्फ परसेप्शन को इंक्रीज करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का डिक्रीज हो जाता है। इक्वालिटी जो होती है उसको चैलेंज करते हैं। बेशक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई हैं, उन्होंने चैलेंज किया है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में जेंडर स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पहले एजुकेशन के थ्रू, करिकुलम में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए कि बोथ जेंडर्स आर इक्वल। Men are not from Mars, women are not from Venus, we all belong to this very planet Earth। और हमें इस अर्थ में एक साथ मिलजुल के इक्वालिटी के साथ रहना है। मीडिया के थ्रू फीमेल को भी एम्पावर दिखाना है, लीडरशिप रोल्स में उसको दिखाना है, उसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंक्रीज करें, वुमेन को लॉज बनाएं जो कि इक्वालिटी की तरफ लेके जाएं। और सबसे बड़ी बात यह कि अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की जानी चाहिए फैमिली के लिए कि वो इक्वल ट्रीटमेंट दें अब बोथ मेल और फीमेल को, क्योंकि फीमेल जो होती हैं या वुमेन होती हैं वो जनरेशन्स को शेप करती हैं। अगर एक डरी सहमी हुई सी आप फीमेल प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आगे क्या जनरेशन्स प्रोड्यूस करेगी? इसलिए फीमेल को भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, हर एक फील्ड में देनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, सारे राइट्स दिए जाने चाहिए। क्योंकि वुमेन के बगैर कोई भी प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। मेन एंड वुमेन आर टू साइड्स ऑफ वन पिलर। दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।